पूछे जाएंगे सर ये फ्रेम समझ नहीं आया, तो बेटा कोई बात नहीं, मैं भी क्या कर सकता हूँ। राइट, स्टेप्स दे रखे हैं सॉल्यूशन की, उन्हें देखिए, और जो स्टेप समझ में नहीं आया रुको। अब ये भाई साहब अपने डाउट ले आए, प्लीज लिख के, प्लीज जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब ना करूँ, पहले इस प्लीज को सुनो। ये इनका क्या है, मैंने शीट में दे रखा है ऐसा कैसे क्वेश्चन, उससे क्या मतलब, मैं तो 10 जगह से सीख रहा हूँ, सीखो बेटा 10 जगह से। चलो एक अच्छे बच्चे ने कुछ भेजा, तो मिस्टर सोनी आंसर आया कि नहीं आया? इरोडोव से मिल गया आंसर, चलिए अच्छा लगा। सर व्हाई नॉट ए इज द आंसर, चेंज कर लो आप। बेटा जितना एफर्ट आप मारोगे ना डाउट पूछने में, मुझे ना आपका अटेम्प्ट दिख रहा है ना कुछ, मैं उससे ज्यादा एफर्ट नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं आपका बुरा नहीं चाहता। जिस दिन मैंने आपको कस्टमर की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया, आप स्टूडेंट नहीं रह जाओगे, और सीखने के लिए स्टूडेंट बनना जरूरी है। कस्टमर का, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जाना, बहुत टीचर मिल जाएंगे बेटा, है ना, बस मैं नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन वाले जो लोग हैं उनका सिलेक्शन नहीं होगा, उनका सिलेक्शन नहीं होगा तो उनसे कोई फीडबैक नहीं लेगा। राइट, फीडबैक किससे लेंगे? जिनका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन किन का होगा? जो मेरे स्टूडेंट होंगे, या जो जिसके भी स्टूडेंट होंगे बट स्टूडेंट की तरह बिहेव करेंगे। चलिए जी, इतना सारा क्या डाल दिया यार इन्होंने डाउट्स। वाह मेरे भाई राहुल, इनएक्सटेंसिबल रोप की लेंथ कैसे चेंज हो जाएगी? तू रोप को टेढ़ा मेढ़ा करता है तो रोप की ओवरऑल लेंथ नहीं हो जाती है बेटा। है भाई राहुल, एक चीज बता, तो 2 मीटर की रोप लेके आया, राइट, ठीक है, ट्रिक क्वेश्चन है बहुत बड़ा मैथ्स का। ये 2 मीटर की रोप है, ठीक है, घर तू बाजार से खरीद के लाया 2 मीटर की रोप। अब तूने इसका 0.5 मीटर तो ऐसे कर दिया, राइट, और बाकी रोप को ऐसे, तो ये लेंथ कितनी हो जाए बढ़ चुकी होगी? व्हाट विल बी एक्स? है भाई राहुल? 1.5 बिल्कुल गलत है। कौन 1.5 लिख रहा है? ये लिख बैड आंसर्स। बता बच्चे, राहुल, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड का सवाल है ये। बेटा लेंथ कैसे चेंज होगी टेढ़ा करने से? चल कोई बात नहीं, हो सकता है तू मजाक कर रहा, क्लास शुरू हुई है अभी तो। अरे यार ये लाइट वाइट में क्यों चले जाते हो मेरे भाई? जब भी लाइट की स्पीड के आसपास बात हो ना बेटा, क्या करा करो, ऐसे कर लिया करो, है ना, और ओम आइंस्टीन नमः इसका 11 बार उच्चारण करें और छोड़ दें। राइट, जैसे ये बात होना वेलोसिटी ऑफ लाइट, ओम आइंस्टीन नमः, बस निकल जाओ, ठीक है। अपन, मतलब कैसे बोलूं,
औकात में रहे तो ठीक रहेगा नहीं? तुम और मैं बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि यार अंबानी ने जो है ना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं किया यार, कोई मतलब है उस बात का? दो फटीचर बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, रोल्स रॉयस ना उस कलर में अच्छी नहीं लगती। अरे भाई, खाने के पैसे नहीं, भूखे मर रहे, रोल्स रॉयस का कलर डिस्कस कर। अपन न्यूटन्स लॉ तो आता नहीं अपन को, लाइट की स्पीड छोड़ दो। इसमें दो आंसर क्यों आ रहे हैं राघव मोदी जी? वेरी गुड क्वेश्चन। बेटा जेई वालों ने गलत सवाल दिया था, इसमें गलती ये हो रही है, ठीक है विभूति जी, नाराज तो नहीं हुआ विभूति जी? आपको लग रहा हो सर मैं पूछ रहा हूँ और आप ऐसे कर दे रहे हो, है ना? इसका मेरे पास एक दूसरा आंसर भी होता है, वो वाला आंसर क्या ऑनलाइन में वैलिड नहीं होता, या इधर ऑफलाइन में देता हूँ वाला आंसर, बताओ। वो ये होता है कि देखो बेटा, जो तुमने फीस दी है ना वो न्यूटन तक की है, आइंस्टीन जो है वो आपकी फीस में कवर नहीं। आइंस्टीन से रिलेटेड कुछ भी पढ़ना है मुझसे, तो क्लासरूम बहुत छोटी जगह है, अपन चलते हैं किसी बढ़िया से रेस्टोरेंट, वहां पे पैसे आप देंगे मेरे खाने पीने के, और वहां आराम से खुले आसमान के नीचे बढ़िया खाना खाते हुए, लाइट की स्पीड, ब्लैक होल, न्यूट्रिनो, ये सब तबीयत से डिस्कस करेंगे 2-3 घंटे। क्या क्लास में गधे गधों के बीच डिस्कस करना? नहीं, तुम होंगे, मैं होंगे, और ऐसी शानदार बात है। वो ऑफर अभी वैलिड नहीं हो सकता, राइट? नहीं तो मेरा जनरल ऑफर तो ये। अभी क्या बुद्धू बुद्धू बच्चे आयन यादव और ये सबके साथ अपन बैठ के कहाँ डिस्कस करेंगे, राइट? इसके लिए तो लेवल चाहिए होता है अच्छा, आइंस्टीन के लिए माहौल चाहिए, राइट? अब भाई साहब अपने वर्मा जी है लिख देते, अपन को दिल पे नहीं लेना चाहिए। बढ़िया। क्या जेई वालों से बच्चे सवाल गलत हो गया था, इसमें क्या हो रहा है ना, ये जाके इससे टक्कर मार देगा, तो टक्कर मार के रिफ्लेक्ट करा दो तो अलग आंसर आ जाता है, और टक्कर नहीं हो रही ऐसा मान लो, बाहर निकल जाए तो फिर अलग आंसर आ जाता है। एक्चुअली वो ये खुद ही बाहर निकल जाता है, तो इसलिए बेटा दो आंसर। कौन था ये भाई? राघव मोदी, ठीक है बेटे, आप ट्राई करके देख लो, है ना? सचिन सर से रिक्वेस्ट करो, बता देंगे आपको, अलग से टाइम दे देंगे। ए भाई, क्या कर रहा है? डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव नहीं होगा तो टेन थीटा रियल नहीं होगा। इससे ज्यादा जानना है तो अनअकैडमी प्लस पे ढूंढे, एक टीचर मिलेंगे अमरनाथ आनंद, राइट? उनसे जाके आप क्वाड्रेटिक का ज्ञान प्राप्त करें, है ना? इससे ज्यादा मुझे नहीं आता। हाँ, अन्ना सर, है ना? रेफर्ड टू अन्ना सर, वो आपको इसके आगे का ज्ञान देंगे, राइट? मतलब मैं उनको जानता हूँ, आपको जो मैथ्स के टीचर और मिल जाए उनसे भी बात कर सकते हैं, ठीक है? हाँ जी। अरे भाई मेरे से ऊपर की बीमारी है बेटा, ये मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ, डोंट वरी। क्या नाम है बच्चे का? मोदी नहीं, अग्रवाल, अग्रवाल, ये क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? नंबर कौन सा है यार, दिख नहीं रहा।
नंबर तो बता दे। 31। ओके ठीक, चल पढ़ाना शुरू करता हूँ। 31 नहीं है। क्यों भाई अपलोड सेक्शन में क्यों डालूं? अपलोड सेक्शन में नहीं डालना चाहता मैं वही डाल लूंगा। क्या तकलीफ है आपको? एडवाइस देने से पहले अपना लॉजिक बताया करिए। मोबाइल में आइज वीक होते हैं। ओहो, ओहो, आपको एक ज्ञान देता हूँ मैं बड़ा जबरदस्त। टेलीग्राम जो है ना, वो लैपटॉप पे भी खुल सकता है। सीक्रेट था ये, टॉप सीक्रेट। शानदार लोग हैं भाई साहब। लोग जनरली ऐसे ही सोचते हैं। I'm amazed. खैर, तो मैं HCV के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आज। अरे ये मैंने कौन सा चैप्टर लोड कर दिया यार? तो फ्रिक्शन लोड कर दिया। ओहो, अरे यार कहाँ ध्यान है? चैप्टर ही लोड। Give me a minute. कोई डाउट है पिछली क्लास से तो पूछ सकते हैं तब तक। पिछली क्लास से कोई डाउट? चलिए फिर, we are proceeding now. थैंक यू तेजस गोयल, आपने उसको समझाया कि हम लोग कैसे फंडामेंटल कर लेते हैं हर चीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 30। अब देखिए मैंने आपको he said me महाज्ञानी and left। खुश हो गए आप तो? बढ़िया, आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ गए। लेट्स गो। इरोडोव के क्वेश्चन का आंसर इरोडोव में है तो सही, सबके पास इरोडोव है नहीं। ठीक है, चलिए आप शांत रहेंगे, जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, सो नंबर 30। अब मैंने जानबूझ के ऐसे सवाल दिए कि आपको सब कुछ सोचना पड़े, कहाँ कंस्ट्रेंट लग रहा है कहाँ नहीं लग रहा, सब सोचना पड़े। नहीं तो फिर तो ये हो गया कि ये पढ़ा और उसी का सवाल दे दिया, वो तो कोई भी कर सकता है, राइट? अपन को सोचना पड़े कि क्या लगाना है, तो अपन जेई की तैयारी कर रहे हैं। अपन को पहले से ही पता लगाना तो फिर कोई फायदा नहीं। तो अपन इन पॉइंट्स के नाम रख लेते हैं, ए बी सी
हियर वी गो। ये ए चल रहा है वीए से, बी तो रेस्ट पे है, सी भी रेस्ट पे है, और डी चल रहा है वीडी से, राइट। ये लिखने के बाद बड़ा सिंपल सा काम था हमारा, डी बाय डी टी ऑफ ए बी प्लस डी बाय डी टी ऑफ बी सी प्लस डी बाय डी टी ऑफ सी डी मस्ट बी इक्वल टू 0। अब ए इस तरफ जाएगा और बी रुका रहेगा, तो ए बी बढ़ेगा कि घटेगा? सिर्फ ए बी को देखिए, कुछ मत देखिए, कम होगा। किस रेट से कम होगा? माइनस बी ए से। बी भी नहीं चल रहा, सी भी नहीं चल रहा, तो बी सी डिस्टेंस चेंज होगा क्या? नहीं होगा, 0। सी डी का लिखे अभी अपन तो, सी रुका हुआ है, डी चल रहा है, बढ़ेगा बीसी की रेट से, हेंस बीसी इज इक्वल टू बी ए। कहानी खत्म। किसी ने पूछा था सवाल? जवाब मिल गया? ठीक है। 31 भी मैं डिटेल में बताना चाहूंगा, इनफैक्ट 31 में पूरा ही सॉल्व करता हूँ। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद 31। अरे मैंने सी लिख दिया क्या? डी, थैंक यू। 31 ले लें। ओके देन, बेटे टफ क्वेश्चंस की कभी चिंता मत करना। जो सो कॉल्ड टफ क्वेश्चंस होते हैं ना, जेई में वो नहीं आते। मेरी एक पेट लाइन है आईटी जेई के बारे में, आईटी जेई इज नॉट अ डिफिकल्ट एग्जाम, इट इज डिफरेंट एग्जाम। डिफिकल्ट की तैयारी नहीं करनी है, डिफरेंट की तैयारी। और डिफिकल्टी की तैयारी अलग होती है, डिफरेंट की तैयारी अलग होती है। जैसे डिफिकल्ट होता है बाउंसर, डिफरेंट होता है शेन वॉर्न की बॉलिंग। शेन वॉर्न आपको पता हो तो भाई 3 तरह की तो लेग स्पिन करता था। नहीं, लेग मतलब लेग स्पिन जो ऑफ में ही कट रही है, वो 3 की। गुगली, फ्लिपर, वो सब तो अलग। तीन वेरिएशन थे उसके पास लेग स्पिन के। कटती ऑफ में थी, पर अलग अलग एंगल पे, सेम एक्शन से अलग अलग एंगल पे कटी। चलिए क्या, चैट बंद करते हैं, कपूड़े बंद, पढ़ाई शुरू, बिल्कुल सीरियस। तो अभी तो हम इसका ए पार्ट ही निकालते हैं, राइट। एम मास का एक्सेलरेशन निकालना है, राइट। अब लेट्स से हमें कंस्ट्रेंट वंस्ट्रेंट अभी नहीं पता है, तो मैं नेचुरली कंस्ट्रेंट की तरफ अब जा रहा हूँ पढ़ाने के बाद, जबकि कई बार हम पहले जानते हैं, ठीक है।
तो कई चीजें सवाल में सीखने की छोटी छोटी सी बातें, लेकिन जो बच्चों को परेशान कर सकती है, इसलिए मैं सारी बातें लूंगा, है ना। इजी सवाल को गहराई से सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेई के हिसाब से। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसका एफडी बनाया जिसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इसका एक्सेलरेशन a1 लिख दिया, a नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता यार कि इसका एक्सेलरेशन किसी और के एक्सेलरेशन के बराबर क्यों होगा। हाउ डू आई नो? आई डोंट नो दैट। अब मैं इस 2m का एफडी बना रहा हूँ। अब 2m के एफडी बनाने के बच्चों दो रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1, ये 2m बनाया, ये किसी स्ट्रिंग से या किसी रॉड से कनेक्टेड है, उसका फोर्स लिख दिया T डैश, और ये पुली के ऊपर ये दो टेंशन लिख दी, और ये T डैश का थर्ड लॉ पेयर लिख दी। लेकिन सवाल में लिखा है ऑल पुलीज आर लाइट, बोथ पुलीज एंड द स्ट्रिंग्स आर लाइट। तो मेरा एक सजेशन है, यदि एक लाइट पुली किसी के साथ रिजिडली बंधी हुई हो, तो यदि अपन उस लाइट पुली को जिसके साथ रिजिडली बंधी हुई हो उसके साथ मान ले, तो कोई नुकसान तो नहीं होगा। क्योंकि जब इसका एक्शन सेम ही होना है और इसका मास है ही नहीं, तो वही रिजल्ट आएंगे। आप बोलेंगे सर हो सकता नहीं यार, देख लेते जरा। यदि मैं इसके लिए इक्वेशन लिखूं 2m के लिए, तो T डैश इज इक्वल टू 2m a2, a2 से इस तरफ जा रहा है, और इस पुली के लिए इक्वेशन लिखूं 2t माइनस T डैश इज इक्वल टू 0 into a2। Ultimately my equation becomes 2t is equal to 2m a2, which would have been same if I would have taken this light pulley which is rigidly bound to 2m as part of this and directly written this equation. Now essentially I have one equation here and one equation here. We have got two equations, three unknowns, लिख ले, फिर अपन आगे बात। लिख ले तो थम्स अप मार दीजिएगा। कोई डाउट है? अब दुबे जी यार वर्मा जी से होगी गड़बड़, 200 रुपए की किताब है, क्यों फालतू की गलतियां निकालते, हवा में लटकी क्या पुली? यस, अभी इसकी जगह यूएस में जाऊंगा, 15,000 रुपए की पड़ेगी $200 की, 200 रुपए में मिल रही है तो आप खुश हो रहे हैं। बढ़ू मैं आगे ना बेटा। जो नेक्स्ट चीज मैं चाहता हूं आप लोग सीखें कि अपन को जब भी बॉडीज दिखे अलग अलग, अपन उनका एक्सेलरेशन कभी सेम ना लिखे, अलग लिखे। सेम होगा तो प्रूव हो जाएगा। When x is not equal to y and you assume x is equal to y, तो वाट लग जाएगी।
सेम होगा x इक्वल टू y तो प्रूव हो जाए, तो ऐसा डेंजरस काम ना करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप गिनेंगे तो 3 अननोन है, a1 a2 और d। तो जब इक्वेशंस कम पड़ेंगी तो अपने आप आपको याद आएगा कि ये इक्वेशंस में मैंने एक इक्वेशन नहीं लिखी है जो कि इस फिजिकल अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करती है, और जैसे ही मैं वो एक इक्वेशन लिखूंगा जो इस फिजिकल अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करती है, मेरा काम हो जाएगा। और मुझे लगता है अब तो किसी को परेशानी नहीं हो रही होगी, एटलीस्ट इन इजी सवालों में तो। ए इस पॉइंट को बोला, बी इसको बोल दिया, सी इसको बोल दिया, डी इसको बोल दिया, सीधे स्टेप लिख रहा हूं, डी बाय डी टी ऑफ ए बी प्लस डी बाय डी टी ऑफ बी सी प्लस डी बाय डी टी ऑफ सी डी इज इक्वल टू 0। और ये m जा रहा है a1 से v1 से नीचे, और ये 2m या फिर c जा रहा है v2 से आगे। ab किस रेट से चेंज हो रहा है, v1 के रेट से बढ़ रहा है, cb क्या लिखा है, मैं खुद नहीं पढ़, अच्छा bc टीचर्स बचपन में समझा देते हैं बेटा राइटिंग सुधार, मेरी फर्स्ट रैंक आती थी तो मुझे लगता था वाह मैं जीनियस हूँ। So this is what we get, 2v2 is equal to v, डिफरेंशिएट कर दीजिए, 2a2 is equal to and we are done। सो इससे हमारा t भी आ जाएगा, a1 a2 भी आ जाएगा। इसका c पार्ट एक बार पढ़ लीजिए, कॉपी करने के बाद मैं आगे बढ़ूं। सी पार्ट थोड़ा समझ लीजिएगा प्लीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी जरूरत पड़ेगी मुझे, कि तो आराम से ध्यान से। ये क्लैंप है, इस पे पुली बंधी हुई है, इस पुली के ऊपर से ये एक रोप जा रही, ये एक रोप जा रही, मतलब यही रोप जा रही है ऐसे। एक रोप क्लैंप से बंधी है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सवाल में पूछा कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली, मतलब पुली और क्लैंप के बीच के फोर्स की बात। ये जो तीसरी वाली रोप है, ये तो खुद क्लैंप पे फोर्स लगा रही, उसकी बात नहीं हो रही है। फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब देखिएगा, इस पुली पे मासलेस है, तो नेट
इज इक्वल टू, वैसे तो पुली कहीं जा भी नहीं रही है, एक्सेलरेशन भी जीरो ही है, नेट फोर्स वेक्टर मस्ट बी जीरो। दो फोर्स जो हमें पता है इस पे लग रहे वो ये है, तो क्लैंप पे या क्लैंप जो इस पे फोर्स लगाएगा वो ऐसा होगा कि इनके वेक्टर को कैंसिल कर दे, इनका वेक्टर सम d√2 ऐसा आएगा, तो अपना एफ भी उतना ही होना पड़ेगा, हेंस आंसर इज d। उसका इससे कोई मतलब नहीं हो क्लैंप 45 डिग्री पे कि कितने डिग्री पे, क्लैंप कितने भी डिग्री पे हो, फोर्स 45 डिग्री पे आना पड़ेगा। अब उसके अंदर क्या अरेंजमेंट है, पुली क्लैंप कैसे उस पे लगा रहे, ये सब आप सोच के टाइम पास करना चाहे कर सकते हैं, हासिल कुछ नहीं गारंटी। मिस्टर बंसल, आपने सवाल ट्राई किया तो अटेम्प्ट एक बार कॉपी पेस्ट भेज दीजिए, या फिर सवाल पढ़ा ही नहीं आपके डाउट से साफ साफ प्रतीत होता है ना, तो आपने सवाल ट्राई किया है ना पढ़ा। तो सवाल पढ़ भी लो बेटे, ओके ठीक है, एग्रीड। अब जरा सवाल पढ़ो, करण जी सवाल पढ़िए, क्या पूछा है सवाल में, सी पार्ट में क्या पूछा है, बाय द क्लैंप ऑन द पुली, तो क्लैंप पर पुली के अट्रैक्शन की बात हो रही है ना, क्लैंप पे कोई और कितना फोर्स लगा रहा है उससे क्या मतलब हमें, हाँ जी तेजस आया समझ में तो करण जी, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा भी था पर आपका ध्यान नहीं होगा, बिजी आदमी है। Okay. Now 32 I not feeling like discussing. कर लेंगे ट्राई तो आ जाएगा 32, आ भी क्या होगा, राइट 1:2 का रेशियो में आ रही है टेंशन, 34 में सारे 1:2 के रेशियो के अलग अलग अरेंजमेंट्स हैं, 35 में बीच में धोखा दे दिया, सारे एक्सेलरेशन अलग अलग है, लेकिन उसमें ध्यान देने वाली सारे एक्सेलरेशन सेम है, और दो अलग अलग रस्सियां, दोनों में टेंशन अलग अलग होंगी। कई लोग क्या करते हैं, वो दो रस्सियां जो 100 ग्राम से अटैच्ड है दोनों में सेम टेंशन लिख डालते हैं, ठीक है, दिया था तो करना चाहिए था भाई, एक बंदा पूछ रहा करना था क्या, 34 to 37 में 35 नहीं आता क्या दादा, प्रसूप जैन 34 के आगे गिनती लिखो एक बार, 34 37 तक गिनती लिख प्रसूप जैन, 33 में पहले करा चुका हूँ और टेलीग्राम में भी उसका वीडियो सॉल्यूशन डाला, बहुत इनफेमस क्वेश्चन है वो, उस दिन तो मैंने मेरे पंचिंग बैग की हालत खराब कर दी थी। अबे प्रसूप जैन गिनती लिख, चलिए 36 पे आते हैं, यार प्रसू कितनी सी मजाक तो चलती है ना यार, तुम लोग भी तो पीछे से मेरी मजाक उड़ाते रहते हो, थप्पड़े मारते रहते हो। चलो 37,
वर्मा जी बेचारे जिसके लिए इनफेमस है, राइट, बंदर, कल एक बंदर का सवाल, फिर दो बंदर का सवाल, राइट, कॉमेडी वालों ने बेचारे इनके बंदरों पे सवाल बना के कॉमेडी बना दी, राइट। सो हमने तो एक बंदर वाला ही दिया है, राइट, क्योंकि दूसरे तो बहुत सारे हैं मेरे पास। राइट, चलिए ध्यान से समझिएगा, बड़ा प्यारा सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है। ओके, कंस्ट्रेंट पढ़ते हुए ये समझना बहुत जरूरी है कि वो कहाँ नहीं लगता और क्यों नहीं लगता। अब यहाँ पर ये बंदर जो है, he is not holding the rope, he is climbing up the rope। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि ये बंदर आज रोप के यदि पॉइंट ए के कांटेक्ट में था, ऑलराइट, तो थोड़ी देर बाद किसी बी पॉइंट के कांटेक्ट में हो सकता है, राइट, थोड़ी देर पहले हो सकता है किसी पॉइंट ओ के कांटेक्ट में था। सो ही इज क्लाइंबिंग अप द रोप, मतलब वो अलग अलग पॉइंट को पकड़ रहा है। जैसे ही वो अलग अलग पॉइंट को पकड़ रहा है रोप के, कंस्ट्रेंट फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि लेंथ फ्रॉम मंकी, उधर मास के लिए भी एम, बंदर के लिए पी यूज करते हैं, ओके, और ये पी हटा देते हैं, राइट। तो इनको पी क्यू आर एस टी कर देते हैं, तो यदि मैं यहां से यहां तक की लेंथ लिखूंगा पीबी, राइट, तो पीबी प्लस एमपी, जो एल आएगा वो एल ही, यार यहाँ पे भी पी, पी तो दो पी रुक जा, नाम का बड़ा एस, अंदर वाला सवाल करते हैं यार, बी एस एम एस, राइट, को मैं लेंथ ऑफ जब रोप लिखूंगा तो वो लेंथ ऑफ रोप कहां से कहां तक होगी? यहां से गई, गई 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 यहां तक आई, बंदर के हाथ तक, पर बंदर का हाथ कभी ओ को पकड़ता है, कभी पी को, कभी क्यू को, कभी टी को, तो ये डीएल बाय dt विल नॉट बी जीरो। जबकि यदि रोप को पकड़ के रहता, या फिर ऐसा सिचुएशन होता जो आज तक अपन ने पढ़ा है, तो हम कह सकते थे लेंथ ऑफ रोप इज कांस्टेंट। अभी तो डीएल बाय dt इज नॉन जीरो। सो डू यू अंडरस्टैंड व्हाई कंस्ट्रेंट दैट वी हैव taught, उसमें हमारे पास कुछ बचेगा नहीं, डीएल बाय dt इज नॉन जीरो। देखो, कंस्ट्रेंट लगाने के तरीके, जुगाड़, दिखने में टफ टफ सवाल, वो सब कर लो, पर यही पता नहीं हो कहाँ फेल हो रहा है, तो करके क्या कर रहा है। हाँ जी, यही बोला बरारा जी।
इसलिए बच्चों कंसेप्चुअली पढ़ना ही इकलौता रास्ता है। बहुत सारे सवाल करना सीखना मेरे हिसाब से तो दूर दूर तक हो जाएगी तैयारी। फिर भी ये सवाल सॉल्व होता है, बहुत तमीज से सॉल्व होता है, देखिएगा। ये बंदर, ये एफबीडी, दोनों के रिलेशनशिप में कोई, दोनों के एक्सेलरेशन में कोई रिलेशनशिप होने की जरूरत नहीं है। ये एक्सेलरेशन ऑफ बंदर मैंने ऊपर मान लिया, एक्सेलरेशन ऑफ मास भी ऊपर हो सकता है, कोई लॉ नहीं है जो रोके। मैंने सॉल्व किया तो अमेजिंगली व्हाट आई सी इज दिस, दोनों की इक्वेशन सेम बन रही है, लेकिन कंस्ट्रेंट वैलिड नहीं आ रहा बच्चों। दोनों का एक्सेलरेशन ऊपर आ जाएगा या दोनों का नीचे आ जाएगा, मतलब ये दोनों आमने सामने ही रहेंगे। इनफैक्ट जिस किताब में ओरिजिनली ये सवाल था, राइट, काफी पुरानी किताब है, 1820 या 30 में पहला एडिशन आया था उसका, उसमें ये था सवाल कि बंदर के सामने उसी के मास का मिरर है। अब बंदर जो है अपने मिरर से रेस जीतना चाह रहा है, तो जीत पाएगा क्या? मिरर अपने रिफ्लेक्शन से रेस जीत पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन ऊपर भी सेम होगा, नीचे भी सेम। बंदर परेशान होकर छोड़ दे तो दोनों का फ्री फॉल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं एक दो कंस्ट्रेंट के सवाल और लेना चाहूंगा। जैसे तो आज डिस्कशन डाउट क्लियरिंग सेशन है, ऑलराइट, और मैंने इसलिए सवाल दे दिए थे जो मैंने पढ़ाया उसके ऊपर। ठीक है, और कोई डाउट है तो बोले। शीट का एक क्वेश्चन लोग बोल रहे हैं 6th टफ है क्या? 6th क्वेश्चन यार, कौन सा क्वेश्चन है 6th? चलो देख रहा हूँ, एक मिनट, गिव मी अ मिनट। एनएलएम दिखे पहले तो मुझे इसमें। गिव मी अ मिनट, मुझे एनएलएम की शीट देखनी। एनएलएम S1 का छठा क्वेश्चन कोई बच्चा बार बार, आई एम अज्यूमिंग एक से ज्यादा बच्चे बोल रहे हैं। मिस्टर राहुल, पिछली बार भी आप भाग गए थे, मैं आपका क्वेश्चन नहीं ले रहा, सॉरी। मैंने जवाब दिया आपके क्वेश्चन का, तो आप भाग गए, नेवर रिप्लाइड बैक। Your sheet ही नहीं खुल रही, I don't know what is happening. Let me try once more, खुल जाती है शीट तो बता देता हूँ, नहीं तो मैं आगे बढ़ा दूँ, राइट। मैं पूछता रहा आपसे, आपने जवाब तक नहीं दिया, मैं क्यों आपका जवाब दूँ?
सिक्स तो क्लास में डिस्कस हो गया, सॉरी, सिक्स हैज बीन डिस्कस इन डिटेल इन क्लास, सॉरी, आपने क्लासेस अटेंड नहीं करी, टाइम पास कर। चलो मैं अच्छा सवाल करा रहा हूँ। थोड़ा बहुत जो हमने सीखा अभी तक एक से ज्यादा तरीके से करके देखेंगे इसको। सो हियर वी गो। ये लेफ्ट ए नॉट से ऊपर जा रही है, ये M1 मास का ब्लॉक लटका हुआ है, ये M2 मास का ब्लॉक लटका हुआ है। हमें निकालना है इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन। कुछ नहीं बोला है तो कौन से फ्रेम में पूछा होगा? एनीवन? ग्राउंड फ्रेम में पूछा। सो प्लीज प्रोसीड। चलिए करे करे ट्राई करिए, जैसे आपको समझ में आता है ट्राई करिए। मैं 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ। I'll be back in 2 minutes. Answer, solution, anything, anyone? ठीक है, ठीक, करे करे, वेरी गुड, कोई
मार झा, क्या कर दिया भाई झा साहब आपने, देखे तो ए नॉट दिया हुआ है भाई साहब, ए नॉट तो नहीं निकाल दिया हो। यही गड़बड़ है भाई साहब मामला। अंसल जी ने क्या कर दिया देखे तो। सबको पता है ना रोज क्लास है अपनी। Okay. ये भाई साहब ने फिजिक्स बहुत गड़बड़ सड़बड़ कर रखी है। आंसर भले ही आप सही ले आए गलत ले आए मुझे ढीला फर्क नहीं पड़ता। विकास अग्रवाल जी, ये क्या है आपके लिए ए नॉट, आपके लिए जी एक्सेलरेशन है, राइट। यदि विकास अग्रवाल जी जी एक्सेलरेशन होता है तो बेटा फिर मेरे पास कोई जवाब नहीं है। प्लीज शुरू से न्यूटन्स लॉ के लेक्चर देखिए मेरे। मुझे पता है सूडो फोर्स से जल्दी सॉल्व हो जाता है, मुझे जल्दी सॉल्व कराना ही नहीं ना, मुझे जल्दी रिजिड बॉडी सॉल्व कराना है। न्यूटन्स लॉ जल्दी सॉल्व करके क्या करूं, राइट। कई लोग यहाँ पे ना कुछ भी फर्जीवाड़े के मंत्र सीख लिए कंस्ट्रेंट सॉल्व करने के, जो भी ये सब कर रहे हैं रिजिड बॉडी में मेरे पास रोने मत आना कि सर रिजिड बॉडी में रोलिंग में रोप समझ में नहीं आ रही है। एक बंदे ने भेजा मेरे को पॉइंट मेथड, ठीक है, उसको वर्चुअल वर्क मेथड या भगवान जाने कौन कौन सा मेथड है, जो करना है करिए, बट रिजिड बॉडी मत आना है कहने कि सर ये अब समझ में नहीं आ रहा। रोलिंग में जब रस्सी बांध देते हैं मैं बोलूंगा बेटा रस्सी लो अब तुम भी रोल करो सवाल के साथ साथ, बॉडी को भी घुमाओ तुम भी घूमो रस्सी लेके, मजे लो जिंदगी के। ये क्या है भाई, एफबीडी में ए नॉट क्या कर रहा है, आगे मुझे पढ़ना ही नहीं। शिफत जी से बड़ा मेरा एक्सपेक्टेशन है, कुछ बढ़िया काम करेंगे। यार ये फिजिक्स के सब्जेक्ट्स में एनीमी नहीं होता यार कोटियाल जी, राइवल तक ठीक है, एनीमी हो तो अलग चीज होता है। एनीमी तो लाइफ में होनी नहीं चाहिए, एनीमी से तो नेगेटिविटी आती है, हेट और ये सब चीजें। राइवल्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, दुश्मन नहीं होने चाहिए। दुश्मनी बहुत बुरी चीज है, बहुत गंदी। अबे तेरा पर्सनल दुश्मन है क्या चाइना, देश का है ना। पर्सनल लेवल पे बात कर रहा हूँ। अरे वाह बड़ा शानदार थॉट प्रोसेस है शिवज अली जी, बट आगे का सॉल्यूशन गायब है। यहां तक तो सब बढ़िया लग रहा है, फिर पता नहीं क्या कर दिया आपने, आई डोंट अंडरस्टैंड। ये a1 इज इक्वल टू a2 कहां से आ गया, कंफ्यूज हो गया। आप शुरुआत तो बड़ी अच्छी करी थी। चलिए मैंने बहुत सारे आंसर्स देख लिए, अब मैं अपना सॉल्यूशन देना चाहूंगा। सो हियर वी गो, ठीक है। दो सॉल्यूशन दूंगा मैं, जल्दी जल्दी से लिखते जाएंगे, बिल्कुल एंड में डाउट पूछने का चांस दूंगा, इसलिए लिखेंगे और फिर एंड में पूछेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 1, एक बंदे को हम अंदर बिठा, क्या ये बंदा
लगा सकता है? Is he allowed to use Newton's law? No, he is not allowed to use Newton's law. Remember that. Very important. But यदि उसको ये एक्सेलरेशन दिखता है a डैश ऊपर, तो उसको m2 का एक्सेलरेशन a डैश नीचे दिखेगा। आप बोलेंगे तो मैं कंस्ट्रेंट से भी प्रूव कर दूंगा, क्योंकि इसके फ्रेम में, इसको L बोल देता हूं, लिफ्ट के फ्रेम में यदि मैं देखूं और इसको बोलूं A, इसको बोलूं B, और लिफ्ट के फ्रेम में मैं बात कर रहा हूं AL प्लस BL या d by dt of AL प्लस d by dt of BL, राइट? L ये पॉइंट है, would be 0, AL हो जाएगा माइनस A1 with respect to lift, and d by dt of BL हो जाएगा प्लस A2 with respect to lift, मतलब इनकी वैल्यू सेम आ जाएगी। सो इस क्वांटिटी A1L को मैंने A डैश बोल दिया। लेकिन ये A डैश के साथ प्रॉब्लम ये है कि न्यूटन के सेकंड लॉ में एंटर नहीं हो सकता। अब यदि मैं ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के इक्वेशन लिखूं, और अपन ने जो नया नया सीखा है फंडामेंटल, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, जिसको लोग रिवर बोट करके टाइम पास करते रहते हैं और कॉन्सेप्ट नहीं सीखते। A1 कैन बी A1L प्लस AL, नेट मोशन की इक्वेशन। ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान के लिख रहा हूं A0 प्लस A डैश, सेकंड के लिए लिख रहा हूं ऊपर की तरफ ही प्लस मानूंगा तो माइनस A डैश प्लस A0, ये A2 हो गया, ये A1 हो गया। अब हमने FBD बना लिया, उसमें तो कोई जुगाड़ प्रॉब्लम है ही नहीं। टेंशन M1G और ऊपर की तरफ पॉजिटिव माना है मैंने, तो ये लिखूंगा। और M2 में भी देखिएगा ध्यान से, ऊपर की तरफ पॉजिटिव माना है, तो इसका एक्सेलरेशन A2 ऊपर लिख दूंगा। तो ये इक्वेशन कितनी आ गई? P माइनस M1G इज इक्वल टू M1A1। ये इक्वेशन कितनी आ गई? P माइनस M2G इज इक्वल टू M2A2, क्योंकि ऊपर की तरफ पॉजिटिव माना, तो इसको भी फोर्स एक्सेलरेशन सब ऊपर। So now we have 4 equations and 4 unknowns, A1, A2 and T, alright, and A dash। अब लिख ले सब कुछ, फिर मैं समझा। But this is a very, 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 very important solution. This is a very, very important thought process which will continue till the last part of mechanics, that is rigid body का भी जो last part होता है rolling motion, वहां पे भी इस equation और इस thought process से important कुछ नहीं मिलेगा। That's why it is critical कि हम आज से practice शुरू करें, wait नहीं करें momentum के tough chapter का, क्योंकि वहाँ और 10 नई चीजें आ चुकी होंगी। फिर वहां मैं सिखाने की कोशिश करूंगा, कोई फायदा अचीव नहीं होगा। इसको फास्ट करके क्या करूंगे, इसका तो सवाल आते ही नहीं चाहिए। ये तो 11वीं में शुरू में बच्चों का टाइम पास करने के लिए मास्टर लोग उलझुल सवाल बनाते रहते हैं। मैं इम्पॉसिबल सवाल न्यूटन लॉ में भी दे दूंगा, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल लेवल पे इम्पॉसिबल। डिफरेंट बिल्कुल। हाँ जी विशाल जी, क्या डाउट है आपको? जल्दी से पूछ लीजिए, नहीं तो भगवान परशुराम।
मैं किसी का भी सॉल्यूशन नहीं देख रहा हूँ, सारे स्किप कर दिए बच्चों, माफी चाहता हूँ। ऑलराइट, मैं देख नहीं पाऊँ। अभी मैं एक सॉल्यूशन और दूँ। इसमें जो स्टेप, जो लॉजिक समझ में नहीं आया वो बोलिए। स्टेप 2 स्टेप 3 ये सब मत बोलिए। यहाँ 1 2 3 नहीं लिखा हुआ है, नॉट बी एबल टू काउंट। A2 ऊपर क्यों है? मैंने मान लिया। अननोन को ऊपर मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। If something is not known, आंसर विद साइन आएगा, why to worry? है ना? मेरा लाइफ में कॉन्सेप्ट है, whatever is not, जो भी पता नहीं है सब पॉजिटिव है। फिजिक्स में भी ट्रू, लाइफ में भी ट्रू। तो क्या प्रॉब्लम है प्रिया सिंह जी, दोनों में ऊपर नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? प्रूव कर दीजिए। ये मत बोलेगा सर मुझे दिल से फील आ रही है। दिल से फील आ रही है, पेंट ब्रश पकड़िए, शुरू हो जाएगी। मरने के 100 साल बाद आपको लोग फिर याद करें। लॉजिक दीजिए मुझे। फील आ रही तो ब्रश पकड़ो, शुरू हो जाए। क्या हो गया प्रिया सिंह जी? लॉजिक दीजिए ना, क्यों नहीं हो सकता? अननोन ही तो है। नहीं है तो यू हैव टू एक्सेप्ट। हो सकता है ऊपर हो जाए। जब तक बेटा मैथमेटिकली आंसर नहीं आ जाए ना, तब तक ऐसे नहीं चलता। क्या हो गया कोटियाल जी? लिखिए क्या लिखना चाह रहे हैं। और कोई डाउट? ए डैश डाउनवर्ड का लॉजिक बेटा यहां से आया, ये दे रखा, यहां प्रूफ किया मैंने। यदि इसको ऊपर माना है तो नीचे आना पड़ेगा लिफ्ट के फ्रेम से। ये मैंने प्रूफ किया बेटा, क्योंकि इस फ्रेम में पुली नहीं चल रही है। लिफ्ट के फ्रेम में कहानी बिल्कुल अलग हो जाती है। लिफ्ट के फ्रेम में तो ये वही हो गया जो अपन ने पहले दिन पढ़ा, पुली वाला प्रॉब्लम। वहां तो प्रूव हो जाता है कि यदि एक्स नीचे आया तो वो एक्स ऊपर जाएगा, नहीं तो रस्सी टूट जाएगी। और कोई डाउट? तिवारी जी प्लीज न्यूटन्स लॉ शुरू से पढ़िए। अभी फ्रेम की प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि मैं ग्राउंड फ्रेम बहुत तगड़ा सिखाता हूँ। अब दिख रहा है आपको अपन ने जो जो सीखा था रिलेटिव में, नेट मोशन में, न्यूटन्स लॉ में, थ्योरी में, फ्रेम वगैरह सब जुड़ते चले जा रहे हैं। और बेटा जो जो सीखा ना सब जुड़ते जाएंगे 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 जाएंगे। और जितना भी अपन ने यहाँ से लेकर रिजिड बॉडी के पहले तक का सीखा होगा वो सब, और उतना ही और रिजिड बॉडी में लगता है। हाँ, हथियार इकट्ठे कर रहे हो। रिजिड बॉडी में जितना अपन पहले दिन से लेकर मोमेंटम के लास्ट दिन तक सीखेंगे वो सब, प्लस उससे थोड़ा सा और ज्यादा नया लगता है। इसलिए इनके रट्टे नहीं मारने हो। बढ़ू मैं आगे। हाँ, दैट आई प्रॉमिस है। आरबीडी में आपके सामने कोई नहीं, हिंदुस्तान में आपके सामने आरबीडी में कोई खड़ा नहीं हो सकेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ऑलराइट, नहीं हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैं रोज उसकी तैयारी कर रहा हूँ, रोज। आपको दिखे चाहे ना दिखे, मैं रोज एक ही चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। सॉल्यूशन नंबर 2, ये पुली ए नॉट से जा रही है, लिफ्ट को बाहर बनाऊं नहीं बनाऊं लिफ्ट क्या फर्क पड़ता है? ये 1 मैंने मान लिया A1 से ऊपर उठ रहा है, 2 मैंने मान लिया A2 से ऊपर उठ रहा है, सब ग्राउंड फ्रेम में मान लिया। सब कुछ ग्राउंड फ्रेम में। इक्वेशन लिख ली, P
माइनस M1G इज इक्वल टू M1A1, P माइनस M2G इज इक्वल टू M2A2। फिर मैंने वेरिएबल गिने, मेरे पास कितने वेरिएबल है, A1 A2 P, तीन वेरिएबल है और चार और दो इक्वेशन है। एक इक्वेशन और चाहिए, कहाँ से आएंगी, कंस्ट्रेंट से आएंगी। इसको बोला P, इसको बोला A, इसको बोला B, d by dt of PA plus d by dt of PB is equal to 0। ये A1 A2 ग्राउंड फ्रेम से थे, याद रखना। तो d by dt of PA, पता नहीं कितने लोग अब सही लिख पाते होंगे, मैं छोड़ देता हूँ। देखिए आप में से कितने लोग इसके आगे वाली इक्वेशन से ही लिखते हैं, राइट। पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट आप लोग भरिए, ये छोड़ रहा हूं मैं, आप लोग भर के थम्स अप मार दीजिएगा। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देखिए अपन कितना क्लियर है फ्रेम्स को लेकर। सबसे क्रिटिकल चीज ये होती है रिजिड बॉडी के बाद फ्रेम की क्लैरिटी। पहला ब्रैकेट, बंसल जी ब्रैकेट भरते तो अच्छा लगता मुझे। वेरी गुड। V0 माइनस V1, ये दूरी बढ़ा रहा है, ये दूरी घटा रहा है। dPB by dt, V0 माइनस V2, डिफरेंशिएट कर दिया एक बार और अरेंज कर दिया। ये कंस्ट्रेंट इक्वेशन आ गई। कुछ समझ में नहीं आया, न्यूटन लगा दो, एक्सीलरेशन अलग थलग मान के फिर कंस्ट्रेंट की इक्वेशन लिख दो, आंसर आ जाएगा। लोड नहीं लेने का। लेकिन मैं दिल की फील पे चला जाऊं, मेरे दिल की आवाज कह रही कि ये ऊपर जा रहा होगा 4 से और 2 नीचे जा रहा होगा 4 से। बेटा दिल की आवाज के अगेंस्ट थोड़ी आर्ग्यूमेंट होती है। अपन चाहे तो बैठ के 1.5 घंटा डिस्कशन करते हैं कि कद्दू की सब्जी अच्छी होती कि खराब, किसी कंक्लूजन में नहीं पहुंचेंगे। यहाँ लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं कद्दू के बारे में। मैंने कहा था किसी दिन it was X which was never going to be real, but since I'm dealing with, what do I say, चैट बंद करनी पड़ रही है मुझे, क्लोज्ड। जब आप कद्दू से वापस आ जाए तो थम्स अप मार दीजिएगा डाउट पूछने के लिए, तो मैं चैट खोल दूँ। ओके भाई, पूछिए डाउट्स। हाँ भाई प्रभात जी, क्या डाउट है आपको? जल्दी डाउट लिखिए, परशुराम जी का बाण चल चुका है आपकी तरफ। माइनस क्यों हुआ? ओ एक देखो जी, ये है P पॉइंट, ये A पॉइंट, ठीक है जी। यदि ये A ऊपर को जाता है V1 से तो PA डिस्टेंस घटेगा कि बढ़ेगा प्रभात जी? बढ़ेगा, घटेगा डिस्टेंस इन दोनों के बीच में? घटेगा। तो मैं क्या लिखूंगा dB by dt को? नेगेटिव, क्योंकि घट रहा है। आया प्रभात जी समझ में? आप पिछली क्लासेस में क्या कर रहे थे? अगली बार क्लास से पहले 10 मिनट एक्सरसाइज किया करो, रिग्रेस, ठीक है? सो जंपिंग जैक किया करो। कोटियाल जी आप भी
क्लास से पहले। अरे V2 नहीं बढ़ना, डिस्टेंस की बात हो रही है। PB, B के ऊपर जाने से PB डिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। PB डिस्टेंस कम होगा B के ऊपर जाने से, इसलिए माइनस। समझा चुके बेटा पिछली क्लास में। चलिए जी, सो दोनों सॉल्यूशन समझ में आ गए। वो नहीं आया क्योंकि वो बहुत बड़ा वो है, इसलिए वो नहीं आया। ये क्या डाउट है वो नहीं आया? ये तो ना किसी दुखी गाने की पहली लाइन लग रही है। मुझे तो लगा गजल की शेर की कोई पहली मिसरा कहा है आपने। वो नहीं आया। और कोई डाउट? अच्छा V0, उप्स, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, अरे भाई साहब गलती हो गई, मेरी गलती। अरे V, ओके ओके, V0 नहीं, V0 नहीं आया का भी मतलब क्या है? V0 पॉजिटिव क्यों है? राइट, ऐसे पूछो ना। ये क्वेश्चन का आप पूछते VO पॉजिटिव क्यों है तो अलग दिखता। मैं थोड़ा सा क्या मतलब शेरो शायरी वाला आदमी हूँ, तो सुनने में अच्छी लगती है, तो मेरा दिमाग इमीडिएटली कविता की तरफ भाग जाता है ना। माफी चाहता हूँ। इसके चलने की, P के चलने की वजह से P डिस्टेंस घटेगा कि बढ़ेगा? बताओ भाई, कौन शायर था वो? P डिस्टेंस घटेगा यदि ये जाएगा। उसको बना के देखा लिखने से पहले, ये भगवान प्रिया सिंह, लड़की बना के देख कॉपी में, P यहाँ चला गया यहाँ से। तेरे को ये डिस्टेंस कैसा दिख रहा है प्रिया सिंह? ये रेड वाला डिस्टेंस इस पुराने ब्लू वाले डिस्टेंस के मुकाबले, लड़की जवाब दे। नेशन वांट्स टू नो। तो फिर घटेगा क्यों बोल रहे थे? हमें जवाब चाहिए। ओके, तो आप सबके सामने स्वीकारती हैं कि आपसे गलती हुई है, और इससे ज्यादा मैं अडब नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। और कोई डाउट? आगे बढ़ो। पीबी नहीं घटा भाई, पीबी कहाँ घटा? सेम है बेटा, पीए के लिए जो लॉजिक है सेम पीबी के लिए लॉजिक है। आप खुद करो। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, करा दिया इस बात पिछली क्लास में। तो दोनों सॉल्यूशन समझ में आ गए। So now we are ready for the question. Are you ready for the question? ये क्वेश्चन बेटा मैंने मैकेनिक्स की आज तक जितनी भी किताबें पढ़ी थी, राइट, सब किताबों में है। And believe me, oldest book I have was first published in 1820. 200 साल पुरानी किताब में भी सेम क्वेश्चन, राइट। एक जमाने मेरे को पुरानी पुरानी किताबों का बड़ा शौक था, तो मैं आई हैव एक्चुअली, मेरे 2 रूम किताबों से भरे हुए थे। पढ़ ली, अब तो पता नहीं इधर उधर पड़ी रहती है, राइट।
एस राम से। अब भी है बट मूड पे डिपेंड करता है पढ़ना है कि नहीं पढ़ना किताब। तो इसके फर्जी सॉल्यूशन नहीं चाहिए मेरे को। ये एक वेज है, राइट। इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। हमको एक्सेलरेशन वगैरह सब अलग अलग पूछेंगे हम। फिलहाल माय क्वेश्चन इज एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 कितना होगा, एंड नॉर्मल ऑन 1 ड्यू टू 2 ये कितना होगा। अभी सिर्फ इतना सा पूछा है। और अमन आनंद जी कैसे आना हुआ, क्या हालचाल आपके। अपन गप्पे मारते बैठ के, इन लोगों को जेई की तैयारी करने दो, राइट। मौसम कैसा आपके यहाँ। अबे तुम लोग एक्सडी लिखने की जगह करोगे, वो आया कर रहा बंदा, अपन भी गपोड़े मारते हैं। आनंद जी लोग जेई की तैयारी करेंगे, फिर इनका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर इनकी नौकरी वोकरी लग जाएगी, अपन ऐसे ही कपूड़े मारते रहेंगे। कैसा आइडिया। तो क्या करना चाहिए आपको आईएलओ करने की जगह। चलिए मैं बंद कर रहा हूँ, 2 मिनट के लिए बंद करके वापस चालू करूंगा। नहीं बिल्कुल फिक्स नहीं है ग्राउंड से, फ्री टू मूव। ऑलराइट, जैन साहब का आंसर है जी साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा। ये जैन साहब ने आंसर दिया, अभी तक एक बच्चे ने आंसर दिया। मास दिया होता तो फिक्स नहीं होता बेटे। जैन साहब मास दे दिया तो फिक्स कैसे होगा। आनंद साहब क्या है ना, हमारा आनंद साहब क्लास शुरू होती है करीब 4 बजे, आप क्या थोड़ा जल्दी आ गए। भोर तड़के सुबह 4 बजे क्लास शुरू होती है, आप थोड़ा जल्दी आ। यहाँ क्या सीरियस जे की तैयारी चल रही है, सिर्फ बातें मजाक मत कर रहा हूँ मैं, ऑलराइट। बहुत सीरियस तैयारी चल रही है। हम लोग रिजिड बॉडी सॉल्व कर रहे हैं, क्यों बच्चों, करे नहीं करे हम लोग रिजिड बॉडी। तो आपको विश्वास हो गया ना कि जो मैंने रिलेटिव मोशन पढ़ाया था वो रिलेटिव मोशन के लिए नहीं था, ये दिखना चाहिए, वो इस दिन के लिए था। और हर चीज कनेक्टेड दिख रही होगी पीछे की, कि एक एक शब्द जो मैंने पीछे बोला है वो सब यहाँ यूज हो रहा है। कोई चीज जो नहीं मैंने पढ़ाई, एक फालतू चीज नहीं पढ़ाई है। हर चीज जो पढ़ाई है आज भी उतनी रेलेवेंट है जितनी उस समय पढ़ाते हुए। हमें रेंज नहीं चाहिए थी, हमें तो सब्मिशन ऑफ एक्सेस और चॉइस ऑफ एक्सेस चाहिए। हाँ जी आंसर।
चलिए कई लोगों का जो आंसर आया ये वाला थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं, इंटरेस्टिंग आंसर है। तो ये आंसर कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। एफडी बनाया, कंपोनेंट लिया, इस डायरेक्शन में m1g sin थीटा, इस डायरेक्शन में m1g cos थीटा। यहां तक अपन ने कुछ भी गलत नहीं किया, ये नॉर्मल लिखा अपन ने। अब इस दिशा में फोर्स दिख रहा है m1g sin थीटा, तो इस दिशा में अपन ने एक्सेलरेशन लिख दिया। ये x, ये y, इस दिशा में अपन ने एक्सेलरेशन लिख दिया, तो इस दिशा में एक्सेलरेशन आ गया x में g sin थीटा। नहीं, मैंने इसमें वेज का तो कुछ यूज ही नहीं किया। फिर मैंने इस डायरेक्शन में देखा, इस डायरेक्शन में वेज को तोड़ के तो जाएगा नहीं, तो वेज को तोड़ के जाएगा नहीं, तो n minus m1g cos theta must be equal to 0. So n is equal to m1g cos theta. So I'm happy. यदि आपने कुछ भी फिजिक्स सीखे आज तक मुझसे, तो इनमें गलतियां बताइए मुझे। लॉजिकली ये मत बोलिए वेज फिक्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। न्यूटन का नाम लेके गलती बताइए, कॉन्सेप्ट का नाम लेके गलती बताइए। यदि कुछ फिजिक्स सीखी है पूरा लॉजिकल लंबा आंसर लिखिए कि क्यों गलत है। यदि आपने कोई फिजिक्स सीखी है मुझसे, तो बोथ ऑफ दीज आर। दोनों की रीजन भी अलग अलग है। सिर्फ एक्सीलरेट फ्रेम से लिखने से नहीं चलेगा। आराम से टाइम लेके लिखिए कि क्यों गलत है। दो क्वेश्चन टैब खुला हुआ है, वहां लिखिए। यहाँ तो पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। लेट्स सी कितने लोग पकड़ पाते हैं चीज। दक्ष जी बिल्कुल गलत फिजिक्स आती है आपको, प्लीज न्यूटन को दोबारा पढ़िए। बहुत ही गलत फिजिक्स लिखी है आपने, आई एम सो सॉरी। सजल जी आपने फिजिक्स नहीं पढ़ी है। कुछ लोगों को तो सूडो फोर्स पहले से ही आता है। श्रीजीत बनर्जी थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा। उदित जेठवा जी एक बार पढ़िए आपने क्या लिखा। शुरुआत सही करी, बाद में कुछ बकवास कर दी। नीरज जी पता नहीं क्या लिखा है। शुभम तिवारी जी जितना आपने लिखा है वो सही है, बट उसके ऐसे ये क्यों गलत है समझ में नहीं आ रहा। अभी तक एक बात जो लोगों ने पूरी पूरी सही लिखी है वो मैं बता देता हूँ। इसके आगे की कहानी भी चाहिए, लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। ये नॉर्मल लग रहा है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इस नॉर्मल का थर्ड लोब इस पे लग रहा होगा। ये इस वेज को एक्सेलरेट करेगा, एग्रीड एग्रीड, जिसका एक्सेलरेशन इस तरफ होगा। तो उससे इधर क्या फर्क पड़ रहा है ये समझ में नहीं। यादव जी ने क्या भेजा लिखिए। शानदार, एक आंसर तो कंप्लीट लिख दिया यादव जी ने। एक आंसर एक बच्चे ने और लिखा था, वो भी सही लिख दिया था। राइट, n minus m1g cos theta is not 0. So beautifully written. As acceleration in ground frame is not 0, in horizontal ये पता नहीं क्या लिख रहे हैं, ऑफ वेज लिख देते,
देखिएगा, वेज पे मैं किसी को बिठा दूं और उससे पूछूं बता वाई में एक्सेलरेशन कितना दिख रहा ब्लॉक का, तो एक्सेलरेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू इन वाई डायरेक्शन इज जीरो, लेकिन इट इज विद रिस्पेक्ट टू टू विच इज एक्सेलरेटिंग, उसको न्यूटन का सेकंड लॉ लगाना अलाउड नहीं है। भंडारी जी न्यूटन लॉ दोबारा पढ़िए ध्यान से, एक्सेलरेशन दूसरे पर फर्क डाल रहा है, वाह क्या साइंस, फर्क डाल रहा है, ऐसा लग रहा है कुकिंग शो देख रहा हूं। एक एक का बताना पड़ेगा गड़बड़। अब इसमें क्या गड़बड़ है, व्हाट इज रॉन्ग हियर? इसका जवाब एक बच्चे ने इधर लिखा था मैसेजेस में, बहुत एक्यूरेट स्वीट क्लियर कट लिखा था। करण बंसल जी समझ में नहीं आया। आनंद कांड का जी आप पता नहीं कौन सी फिजिक्स पढ़ के आए हैं, आपके हिसाब से एक्सेलरेशन लगते हैं, हमारी दुनिया में बेटा फोर्स लगते हैं। एक्सेलरेशन होते हैं, फोर्स लगते हैं, कॉज इफेक्ट उल्टा है। आपकी लैंग्वेज में पापा आपकी जैसे दिखते हैं, हमारी दुनिया में मैं पापा जैसा दिखती हूँ, कॉज इफेक्ट। एक्सेलरेशन नहीं लगते, एक्सेलरेशन होते हैं। ओके लेट मी आस्क, क्या इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस दिशा में मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है? ध्यान से सुन के जवाब दीजिएगा। एक्स डायरेक्शन में ब्लॉक का एक्सेलरेशन जी साइन थीटा है कि नहीं? Tejas Goel, so happy, very good. ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, लेकिन मैंने पूछा किसके रिस्पेक्ट में? वेज के रिस्पेक्ट। एक्सेलरेशन मैंने पूछा है ब्लॉक का वेज के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के फ्रेम में एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन यही आएगा इसका। हाँ बेटा मैंने बोला था, एक बच्चे ने लिखा था, मैं देख नहीं पाया बेटा, आई एम नॉट दैट फास्ट, बहुत फास्ट चलता है ये। और वेज के रिस्पेक्ट में लिखना है तो प्रॉब्लम ये है कि सेकंड लॉ कैसे लगाएंगे? हिंट दे रहा हूं, ऑलराइट, कल डिस्कस करेंगे इसको, आप लोगों को हिंट दे रहा हूं, कोई भी इसको ईमानदारी से सॉल्व करके ले आए, ऑलराइट, तो फिजिकली तो आप यहाँ है नहीं तो मैं आपको एक चॉकलेट जरूर खिलाता, ऑलराइट। देख ला यादव जी, देख लिया, राइट। हिंट है, ये कॉन्सेप्ट को 2D में लगा, ये जो जुगाड़ है ना, ये तरीका, इसको 2D में लगा। तो बढ़ जाइएगा, यदि 10 से
ज़्यादा बच्चों ने इसका सॉल्यूशन सही दिया कल, तो मैं इनाम के रूप में इसी का एक और डेडली वर्जन हिरोडोव का सवाल आपको दूँ। और नहीं कर पाए, 10 से कम सही सॉल्यूशन दिए तो नहीं दूँ। राइट? हम इनाम में कुछ नहीं दे सकते बेटा, और अच्छे सवाल दे सकते। हाँ भाई, कल क्लास है 2:15 बजे, शेड्यूल चेक करो। कल नहीं है? है भाई, क्या कर रहे हो यार, नया शेड्यूल बना है। अच्छा कल संडे, अबे तो मंडे को है ना। अबे संडे के नट पागल, ये वही वाले बच्चे। सर कल तो संडे है, टीचर बोलता है कल मिलेंगे, सर कल तो संडे है। वो बड़े ही नहीं वास्ते, तुम क्या करोगे सवाल, छोड़ो फर्जी लोग, तुम रहने दे। और फिर वापस ऐसी फालतू बातें करनी। अरे यार सच में इसमें नहीं दिख रहा रोज का, लेट मी चेक। यदि नहीं है तो लेट मी चेक, मेरे हिसाब से तो था सर। ठीक है मैं चेक करता हूँ। अरे मैंने जो भेजा था उसमें था, इसमें अपडेट नहीं हुआ, मैं चेक करके बताता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आई चेक एंड गेट बैक। चलिए बाय बाय।